नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे आइस एंड फायर, जो कि एक बहुत ही शानदार सोनेट है जिसको लिखा है एडमंड स्पेंसर ने। एडमंड स्पेंसर का नाम आपने सुन रखा होगा, एक बहुत ही फेमस पोइट थे वो एलिजाबेथन एरा के। एलिजाबेथन जो एज है वो 1558 से लेकर 1603 तक रही है। उसके बाद में जैकोबियन एरा शुरू हो जाता है, जो कि किंग्स जेम्स फर्स्ट के रूलिंग में आने के साथ ही शुरुआत होता है। लगभग 25 तक ये चलता है। जो कि हमें बात करनी है एलिजाबेथन एज की, और एलिजाबेथन एज का एडमंड स्पेंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइट था, जो कि 1552 से और 1599 तक इसका लाइफ स्पेन है। और एडमंड स्पेंसर को मेनली जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो है उसकी एपिक पोइम द फेरी क्वीन। इसके अलावा इसका शेफर्ड्स कैलेंडर भी बेहद इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज चूँकि हम इनका सोनेट सीक्वेंस देख रहे हैं, हालांकि ही वाज नॉट वन ऑफ द ग्रेट सोनेटियर्स। C.S. लेविस इनके एक 20th सेंचुरी के स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने कही है ये बात, ही वाज नॉट वन ऑफ द ग्रेट सोनेटियर्स। खैर, उन्होंने फिर भी एक एमोरेटी नाम से 1595 के अंदर जो पब्लिश हुई थी, एक 89 सोनेट्स का सीक्वेंस इन्होंने लिखा था। और उन 89 सोनेट्स के सीक्वेंस में ही ये आइस एंड फायर एक सोनेट है, जो सोनेट नंबर 30 है। ये इनकी एक आयरिश लेडी से कोर्टशिप, एलिजाबेथ बोयले जिसका नाम है, उसके ऊपर है ये पूरी, जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारे जो है लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करते हुए इसको लिखा है। इसमें पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन, रेटोरिकल क्वेश्चन जैसे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज हुआ है। खैर, हम इसको लाइन टू लाइन देखते हैं कि माई लव इज़ लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। यहाँ जो पॉइंट है बड़ा ही स्पेसिफिक हो रहा है। माई लव यानी कि माई बिलव्ड इज़ लाइक टू आइस, वो उसकी जो बिलव्ड है उसकी कंपैरिजन आइस से कर रहा है और खुद की फायर से। टू डिफरेंट थिंग्स। और यूजिंग द वर्ड लाइक, इट मीन्स here he is using simile. How comes it then that this her cold so great is not dissolved through my so hot desire? He wonders why her intense coldness is not melted by the heat of his passionate love. उसको बड़ा अचंभा होता है कि उसकी जो खुद की कंपैरिजन वो फायर से कर रहा है और उसकी बिलव्ड जो है वो आइस के समान है, फिर भी वो उसके जो हाई पैशनेट जो फीलिंग्स हैं लव की, उससे वो मान क्यों नहीं रही है। इज नॉट डिसॉल्व्ड थ्रू माई सो डिजायर्स बट हार्डर ग्रोज द मोर आई हर एंट्रीट। और इसके बजाय शी बिकम्स इवन मोर कोल्ड, पिघलने की बजाय वो और ज़्यादा कोल्ड, हार्डर होती जा रही है जब वो उससे रिक्वेस्ट करता है। एंट्रीट का मतलब रिक्वेस्ट। बड़ा ही पेचीदा मामला है। नेक्स्ट जो है स्टेंजा, और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज नॉट एलेड बाई हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड। But then I burn much more in boiling sweat and feel my flames augmented manifold. He questions, सवाल करता है, और how comes it that my exceeding heat is not allayed by her heart frozen cold. दोनों ही बातें हैं कि आग और जो आइस है उनका दोनों का नेचर ऐसा है कि अगर आइस को आग के पास ले जाएं तो आग डाउन होनी चाहिए, और आग को आइस के पास ले जाएं तो आइस भी मेल्ट होनी चाहिए। लेकिन इसके इधर उल्टा हो रहा है कि
मेरी जो हॉट डिज़ायर्स हैं वो बर्फ़ को पिघलाने की बजाय उसको और हार्ड कर रही हैं, और उसकी जो कोल्ड फीलिंग्स हैं वो मेरी जो फायर है उसको शांत करने की बजाय और ज़्यादा भड़का रही हैं। बट दैट आई बर्न मच मोर इन बॉइलिंग स्वेट। कहता है कि मुझे और ज़्यादा आग महसूस होती है। फील माई फ्लेम्स ऑगमेंटेड मैनीफोल्ड। और ऐसा लगता है कि हिज लव ग्रोज इवन स्ट्रोंगर, कि डेस्पाइट रिजेक्शन, बार बार रिजेक्शन के बाद उसका जो लव है उसके प्रति और ज़्यादा बढ़ रहा है बजाय कम होने के। व्हाट मोर मिरेकुलस थिंग मे बी ट्रू, दैट फायर विच ऑल थिंग्स मेल्ट शुड हार्डन आइस। और इससे बड़ी चमत्कारिक बात क्या होगी, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा, क्या बताया जाए कि दैट फायर विच ऑल थिंग्स मेल्ट्स, कि आग जो सभी चीज़ों को पिघला देती है, शुड हार्डन आइस, क्या उसको बर्फ़ को और कठिन बना देना चाहिए, और हार्ड बना देना चाहिए। जब सब चीज़ें पिघल सकती हैं उसके सामने, तो बर्फ़ के हार्ड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। लेकिन बड़ी अजीब घटना घट रही है। एंड आइस विच इज कंसील्ड विथ सेंसलेस कोल्ड शुड किंडल फायर बाई वंडरफुल डिवाइस। और ऐसे ही जो आइस है विच इज कंसील्ड, जो कि बिल्कुल फ्रोजन है, विथ सेंसलेस कोल्ड हैविंग नो सेंसेशन, शुड किंडल फायर बाई वंडरफुल डिवाइस। उसको शांत कर देना चाहिए बड़े ही एक स्ट्रेंज वे से, बड़े ही एक वंडरफुल डिवाइस से उसको क्या आग को शांत नहीं कर देना चाहिए। सच इज द पावर ऑफ लव इन जेंटल माइंड दैट इट कैन ऑल्टर ऑल द कोर्स ऑफ काइंड। और आप प्यार की जो ताकत है, लव की जो ताकत है, उसको देखिए कि उसने जो कुदरत का करिश्मा है उसको ही उलट करके रख दिया है, उसको ही बदल करके रख दिया है। जो नेचुरली हैपनिंग है उसको बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया है। तो इसी के साथ में हमारी ये बहुत ही शानदार सोनेट कंप्लीट होती है, जो कि एक स्पेंसरियन सोनेट है, जो 4-4 लाइन के जो क्वार्ट्रेन है उनके अंदर बटी हुई होती है, फॉलोड बाई 1 कपलेट।